सबसे प्रधान बैरी काम है। सबका मूल काम। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, काम से ही लोभ का प्रादुर्भाव होता है। जब कामना में बाधा लगती है तो क्रोध आ जाता है, और जब कामना की पूर्ति होती है तो लोभ हो जाता है। अच्छा, कामना जहां होती है उसका मूल है अहंकार। उस अहंकार का मूल है ये देह भाव, देहाभिमान। अगर हम देह भाव को मिटा पाए तो समस्त दोषों का मूल जो काम रूपी दुश्मन है, इस पर विजय प्राप्त कर ले। ये जो मद और मत्सर आदि है ना, ये सब अहंकार की स्फुरणा में ही है। मैं इतना तो फिर आगे कैसे निकला जाता, मत्सरत मेरे से आगे निकला जा रहा है। मत्सरता मतलब ये बहुत बड़ी जलन होती है जो बेमतलब जलाती रहती है। आप जैसे व्यापारी हैं या आप किसी भी मार्ग में हैं, आपके बगल में वो ज्यादा उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो हम बेमतलब जल रहे हैं। अब हम अपनी उन्नति के विषय में नहीं सोचते, उसकी अवनति के विषय में सोचने लगते हैं कि कुछ भी यार हमारी दुकान में चाहे ताला पड़ जाए पर इसका। तो ये जो मत्सरता है, अहम मद है, मैं इतना ज्ञानी, मैं विज्ञानी, मैं वो मूल जो अहंकार है अंतःकरण धर्म में, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी अहंकार के महल में सब रहते हैं। और इसका मुखिया है काम, और मुखिया काम मर जाए तो फिर सब मर जाते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा अर्जुन जी को कि ज्ञानियों का नित्य बैरी, काम कभी ना अघाने वाला इस राक्षस को मारो। अर्जुन से कहा मारो इसे। बोले प्रभु कैसे कैसे मारे? बोले अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। भजन का अभ्यास करोगे ना और वैराग्य, तो जो मन कामना में विचरण कर रहा है ना, ये वापस आ जाएगा। काम ही कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अब कह देना तो सरल हो गया, सुन लिया प्रवचन। अब इसको जीवन में उतारना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारा मूल भाव शरीर में बैठ गया कि मैं पुरुष हूं, अब स्त्री की तरफ या भोग की तरफ आकर्षण होगा। मैं स्त्री हूं, अब इसका आकर्षण होगा। मैं शरीर हूं तो अब इसके साथ बहुत सी इंद्रियां, बहुत आवश्यकता है, देखना, सुनना, भोगना, छूना, सूंघ। ये गलती अज्ञान के कारण जो हो गई, इसी से हमारे ऊपर संसार का ही असर पड़ रहा है, भगवान का बिल्कुल नहीं पड़ रहा। सत्संग का असर बिल्कुल नहीं पड़ रहा, बुराइयों का असर पड़ रहा है। क्योंकि असत को हमने आश्रय मान लिया ना अपना, तो अब असत का प्रभाव पड़ेगा। जिसका हम आश्रय लेते हैं उसी का प्रभाव पड़ता है। अब यहां हर चीज असत है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब आपको लगेगा ये रेल असत्य है, हवाई जहाज असत्य है, ये हम तुम बैठे हैं असत्य है। हाँ असत्य है। ये सब स्वप्न का विषय है। अभी आप जगे नहीं है ना, इसलिए स्वाप्निक विषय। जैसे हम स्वप्न में देखे ना कि राजा हो गए, हमारा शासन चल रहा है, बड़ा वैभव, बड़ा सुख, और जगह तो टूटी चारपाई में सो रहे हो या पलंग में सो रहे हो, वहीं हो। तो ये जगने पर पता चला कि ना आप राजा थे, ना आपका कोई शासन था, और ना आपका कोई सैनिक था, और सब कुछ था। ऐसे ही सच्ची मानना। एक माया, एक अविद्या ऐसी छाई हुई है कि एक भगवान, वो अपने को इतने रूपों में करके हम भूल भुलैया में फंस गए। ये जड़, ये चैतन्य, ये अच्छा, ये बुरा, मैं करता, मैं भोगता, कुछ नहीं। जब यही जिज्ञासा जग जाती है ना, तो उसे संसार कड़ुआ लगने लगता है। जिज्ञासा मात्र में ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत आई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी जाए। अभी तो लगन लगी, अभी तो ठाकुर की प्राप्ति थोड़ी हुई, उसे ब्रह्मादि के भोग सब स्वप्नवत लगने लगते हैं। ऐसे समझो जैसे अभी 2000 का नोट बंद हो गया ना, एक बोरा नोट आपके सामने रख दिया जाए 2000, क्या फर्क पड़ेगा आपको? क्या फर्क पड़ेगा है? और 500 का एक रास्ते में गिरा हो तो रुक जाओगे, गिर जा। क्योंकि 2000 को आपने जान लिया कि रिजेक्ट, आप ये किसी काम का नहीं रहा, उसमें तो कुछ आप सामान भी नहीं रख सकते, क्योंकि इतना किस काम का यार, समझ गए। और अब उसका महत्व है 500 का, तो आपके कदम रुक जाएंगे, चाहे जितने अरबपति हो। 500 अगर पड़े देखोगे ना, ऐसा नहीं होगा कि आप चल दो। समझ रहे हमारी बात? जब आपको एक ज्ञान हो गया, समलोष्टास्म कांचना, यार ये तो अविद्या का खेल है, वास्तविक तो आपके लिए पत्थर का टुकड़ा, माटी का ढेला और सोने के थपिया बिल्कुल बराबर। समलोष्टास्म कांचना, मान अपमान सुख दुख सब समान नजर आने लगेंगे। पर यह केवल बातों से नहीं होगा, क्योंकि अब जैसे अभी छोड़ दो ये बात, तो अब देखो आवश्यकताएं हैं, हमें जीना है, समाज में जीना है। जीना है तो हमें रुपया चाहिए, कपड़ा लत्ता चाहिए, गाड़ी चाहिए, परिवार चाहिए, एक समाज का जीवन। ये क्या है? स्वप्न का जीवन। अब इस पर जो लगा हुआ है वो हमारी बात को कैसे समझेगा? और जो हमारी बात है वो उस बात की धज्जियां उड़ा देगी। तो इसीलिए कोई भाग्यशाली होता है, जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब वो साधु समागम में बैठता है। जैसे आप बैठे हो ना, ये भगवान की कृपा से। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। कैसे? बुद्धिमान वही है जो क्रिया के पहले परिणाम निश्चय जान ले। बुद्धिमान किसे कहते? कदम रखने के पहले अपनी मंजिल को समझ ले। लेकिन यहां कोई ऐसा नहीं सोच रहा। सब बुद्धिमान बन रहे हैं, लेकिन इस क्रिया का फल क्या होगा कोई बिरले सोच पाता है। सब लगे हैं, काय में लगे हैं? सुख प्राप्ति में।
परिणाम क्या आ रहा है? दुख पे दुख, चिंता पे चिंता। यार तो एक मिनट खड़े होकर तो सोच लो, तुम जो कर रहे हो इसका परिणाम गलत क्यों आ रहा है? सब चाहते हैं कभी दुख न मिले, बचपन से लेकर अभी तक, पढ़ाई से लेकर जितनी भी सेवाएं, बड़े बड़े पद, सबका उद्देश्य दुख कभी ना भोगूं और सुख मिले। दुख का पिंड नहीं छूट रहा। तो एक मिनट रुक जाओ यार, चाल रोको, अपनी दिशा को चयन करो। अभी गलत दिशा है, पूरा जीवन व्यतीत हो गया सुख की खोज में और अभी तक तुम दुख ही दुख इकट्ठा कर पाए हो। चिंता, क्लेश, अशांति, सुख कहां है? अब थोड़ा सा मार्ग मोड़ करो विचार के कि यार सुख का मार्ग तो फिर शास्त्र और संतों से पता चलेगा। तो बड़े भाग पाई सत्संगा, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो अपने कदम रोक लिए। यार मैं गलत दिशा में जा रहा हूं क्योंकि सुख चाह रहा हूं, मरना नहीं चाहता और मृत्यु के नजदीक पहुंचता जा रहा हूं। देखो ना, लोग सुख की चाह में शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, व्यभिचार करने लगे और बुद्धि, शरीर, भविष्य सब चौपट होना शुरू हो। कोई बुद्धिमान आदमी, जैसे कान में पुकारा जाता है ना तो शब्द पहुंचता है, तो जागृत, ऐसे संतों के शब्द जो होते हैं वो जागृत करते हैं। आप विदेश में वो शब्द पढ़ा, आप जागृत हुए और आ गए, भगवान की कृपा हुई, आप आ गए। अब आप और जागृत हो जाओ। यही कर्म करने हैं, कुछ बदलना नहीं है, इसी बेस में रहना है, कुछ नहीं बदलना। उद्देश्य बदल जाए, सुख ही सुख मिलेगा। पूर्व से जो कुछ हमारा हिसाब है वो तो आ रहा है दुख का, उसे भोग लेते हैं, आगे सुख ही सुख मिलेगा, क्योंकि हमारी फसल सुख वाली अब हो रही है। जो हम कर्म करें प्रभु को अर्पित करें। प्रभु को जैसे हम मांस मदिरा को भोग नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना। अगर थोड़ी भी बुद्धि रखते हो तो ऐसा नहीं, जो ऐसा करते हैं वो राक्षसी स्वभाव के हैं। तो ऐसे ही हम कोई भी गंदा कर्म भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हैं? जैसे हम गंदी वस्तु नहीं समर्पित कर सकते। अब देखो हमारा जीवन सुख की तरफ जाने लगा, अब हम डरने लगे, अब हमसे पाप कर्म ना हो, किसी की हिंसा ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे। तो जो आप कर रहे हो, जैसे भाव से कर रहे हो, वैसा ही आपको पलट के मिलेगा। किसी को दुख ना हो तो आपको कभी दुख नहीं होगा, किसी को किसी भी तरह, तो आपको किसी भी तरह से कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर अभी कर रहा है तो पीछे हमने किया है। इसलिए बहुत बढ़िया अभी समय है, जितने सेकंड, जितने मिनट, जितने घंटा, जितने दिन, अब अपनी कमाई कर लो। यहां से जाना है, जाने पर कुछ भी साथ नहीं जाना है, शरीर भी उतरा दिया जाएगा। ऐसे देश में हम राजी हो रहे हैं जहां से हमें जाने पर यह कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा। असत कर्म करो या सत्कर्म करो, छूट है तुम्हारी, लेकिन जिस दिन यहां से निकाले जाओगे कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। यार तो बुद्धिमानी तो कर लो कि ऐसी चीज कोई है यहां जो आप ले जा सकते हो, वो है नाम, वो है दूसरों का हित, वो है मंगल। वो किया नहीं तो अब बताओ पूरे जीवन बेवकूफ रह के नहीं रहे। तभी गोस्वामी जी कहते हैं मन पचितई है अवसर भी। इसलिए बहुत सौभाग्य है। हाँ, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, विश्व में कहीं भी रहो। हमारे गोपाल जी की तो भूमि है, सकल भूमि गोपाल की। और भगवान की कृपा से आधुनिक यंत्रों का ऐसा विस्तार हो गया है कि जैसे आप यहां बैठे सुन रहे हो, ऐसे वहां टीवी में चला के बैठे सुन सकते हो। भावना कर सकते हो कि मैं वृंदावन में बैठा हूं, मैं सुन रहा हूं, तो वैसे लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर भावना यहां ठीक ना हो तो यहां भी लाभ नहीं मिलेगा, और भावना दूर देश में ठीक हो तो यही लाभ मिल जाएगा आपको। क्योंकि लाभ वाले प्रभु जो है ना, कोई कण ऐसा नहीं जहां वो ना हो। जो वृंदावन में है वही कनाडा में है, जो एक देवालय में है वही एक पत्थर में भी है, कोई ऐसी जगह नहीं। यही तो बात हिरण्यकश्यप के समझ में नहीं आई थी, तो प्रहलाद जी ने दिखा दिया, खंबे में भी भगवान का प्रादुर्भाव हो गया।